हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोत्वस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। तो भगवान जैसे सेक्शन में बताते हुए यहाँ समझा रहे हैं, जो हमारी बुद्धि है अभी कैसी है, बुद्धि सघन वन से निकल जाएगी। सघन वन मतलब बहुत अंधेरा, डेंस फॉरेस्ट। ऐसे वन में अगर हम फंस जाते तो क्या होता है, हमको पता भी नहीं पड़ता कैसे बाहर निकलना है। हम उत्तर की ओर जाना चाहते हैं, दक्षिण की ओर चले जाते हैं, न डायरेक्शन है न कुछ है, सब तो एक जैसा ही दिखता है पूरा जंगल, और इतना विशाल है कि उससे निकलना असंभव है। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे कि बुद्धि योग के द्वारा तुम इस सघन वन से अपनी बुद्धि को बाहर कर सकते हो, और फिर जो सुना है और जो सुनने योग्य है उससे भी आगे निकल जाओगे। जो वेद पढ़ते हैं, अन्य पुराण पढ़ते हैं, स्पेशली उसमें जो कर्म कांड सेक्शन दिया हुआ है, कर्म कांड भी एक प्रकार का भोग है। जो व्यक्ति बहुत भोगना चाहता है तो भगवान ने उसके लिए ऐसा अरेंजमेंट किया कि ठीक है ये भोगे भी लेकिन थोड़ा कनेक्ट भी हो। लेकिन भक्त वो भोगना नहीं चाहता, वह सेवा करना चाहता है। वो जानता है कि भोक्ता राम जो है वे भगवान है। भोक्ता राम एक तपसा, भगवान ही भोक्ता है और हम कौन है, हम सेवक हैं। तो जो नए होते हैं, जो कुछ भोगना भी चाहते हैं, ये सब उनके लिए दिया हुआ है कि आप ये करिए वो करिए। जितने भी रिचुअल्स होते हैं ये वैष्णव के लिए, या जो वैष्णव बनना चाहता है, जो उस पद्धति को पालन कर रहा है, जो कृष्ण भक्ति के मार्ग पे है, ये सब उसके लिए नहीं है। वह तो सिर्फ कृष्ण की सेवा करे, उसके लिए ये सब नियम कानून नहीं लगते। उदाहरण, जो नियम रोड पे लगते हैं, आप कभी कार में जाते हैं, बस में जाते हैं, मोटरसाइकिल में जाते हैं, तो आपके लिए नियम है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, ये नियम हमको पालन करने हैं। लेकिन जो हवाई जहाज जाता है, जो एयरक्राफ्ट जाता है एयरपोर्ट से, उसके लिए नियम नहीं होता। शहर में एयरपोर्ट से जब प्लेन उड़ जाता है तो वो नीचे सड़क होती है, वहाँ पे अगर रेड लाइट भी होगी तो वो सिर्फ सड़क पे चलने वाली गाड़ियों के लिए, वो प्लेन के लिए नहीं होगा। तो जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वो ये सड़कों से निकल के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पे पहुंच के वे टिकट लेके और भक्ति के इस फ्लाइट में बैठ चुके हैं। अब तो सिर्फ उनका फ्लाइट जो है ऊपर उठना बाकी है, और कोई ऊपर उठ चुके हैं, कोई रनवे पे हैं, कोई फ्लाइट में बैठे हैं, कोई पहुंच चुके हैं। उनके लिए ये सब नियम नहीं लगते। तो जो वेद में जो रिचुअल्स दिए हुए हैं वो उनके लिए नहीं लगते। जिनकी बुद्धि उसमें लगी हुई है, उनकी बुद्धि कैसी है, सघन वन में अभी भी फंसी हुई है, इस घने वन में फंसी हुई है। तो हजारों नियम उनके लिए लागू होते हैं। लेकिन जो भक्ति करता है, जैसे भक्ति के लिए क्या है, श्रवण कीर्तन। प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति के बारे में बात करते हैं, उसमें सबसे प्रमुख श्रवण और कीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को पढ़ना सुनना, ये श्रवण कीर्तन, और दूसरे को जाके बताना। भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना। तो भगवान को जब जीवन का केंद्र बनाएंगे तो हम जो भी खाना खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाएंगे। जो भी हम जॉब करते हैं, जो भी हम बिजनेस करते हैं, हमारा जीवन जो भी हम व्यापन करते हैं, भगवान को बीच में रख के, केंद्र में रख के अपना जीवन चलाते रहेगा। उसके लिए बाकी नियम की आवश्यकता ही नहीं है। तो भक्ति योग का ये फायदा है कि आपकी बुद्धि जो है वो इसको पार कर जाती है, और आप कहाँ फोकस कर सकते हो, सिर्फ कृष्ण पे। फिर अन्य मनसक हो जाता है। अन्य मनसक मतलब इनडिफरेंट हो जाता है उसका। जैसे हमने उदाहरण दिया
ये फ्लाइट का, कि जो हवाई जहाज है ये ऊपर से उड़ के जा रहा है, आप बैठे हैं ऊपर से देखते हैं नीचे ट्रैफिक है, बिल्डिंग है, आपको कोई मतलब नहीं। वो ट्रैफिक जाम हो या ग्रीन सिग्नल हो, आप ऊपर से निकल जाते हैं। अन्य मनसक इसी को कहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, तुम भक्ति योग को अपनाओ, और ये सब जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं ना कि पाप होगा और कुल का नाश होगा, या फिर मैं भोग कैसे करूंगा, या जो भौतिक दया तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रही है, ये सब जो कंफ्यूजन हो रहा है, भगवान अभी उस चीज को सबको समेट के कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं ना। जो 5 तर्क दिए थे भगवान ने उस सबका उत्तर देके भी कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। तो इसीलिए हम सबको भगवान क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे रास्ता ढूंढने से अच्छा है कि भक्ति करो। देखिए कभी कहीं पे बाढ़ आ जाता है या आग लग जाती है, तो सब तरफ आग लगी हुई है, अब आप किधर भी निकलेंगे तो आग से बच नहीं पाएंगे। या बाढ़ है तो हर तरफ पानी है, तो निकलेंगे कैसे? फिर उस देश का आर्मी रेस्क्यू के लिए आता है, बचाव के लिए आता है। वो क्या करते हैं, वो आर्मी के हेलीकॉप्टर आते हैं और ऊपर से रस्सी फेंकते हैं, या तो फिर कोई आर्मी वाला आता है रस्सी लेके और नीचे से उठा के लेके जाता है। यानी आपको निकलना नहीं है अब बाहर, अब आप जहां पे है वहीं से ऊपर हो जाते हैं। तो भक्ति ऐसे है, हम जहां पे भी हो, हम किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन के हो, किसी भी स्तर पे हो, अगर हम भक्ति करते हैं, और भक्ति सबके लिए, ऐसा नहीं कि आपको एक स्तर पे आने के बाद ही भक्ति करना, नहीं, भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी मनुष्य कर सकता है। और जैसे भक्ति करते हैं, भगवान का ये जो भेजा हुआ रस्सी, जिसको गुरु परंपरा कहते हैं, ये हमको तुरंत क्या करता है, ऊपर उठाता है, हमारी चेतना को ऊपर, हमें ऊपर उठा के, और ये जो नीचे चीजों से हमें हटा देते हैं, और फिर हम भक्ति करके आगे निकल जाते हैं। इतना सरल उपाय भगवान हमें बता रहे हैं। हरे कृष्ण।